आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से कल आपने मामला देखा था कि जो रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं पब्लिक की, वही पब्लिक से पैसे की डिमांड करते हैं। केस सोल्व करने के पैसे मांगे जा रहे थे, कहीं 3.5 लाख रुपए, कहीं 2 लाख पकड़े गए हैं, कहीं 10,000 का मामला था, कहीं 15,000, रोज़ सामने आ रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति तो आपके सामने हैं, कैमरे के सामने आप देख सकते हैं, जिन्होंने सरकार को चेताया है कि भाई आपके जो सेवा करने वाले लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। तो बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला था। एडवोकेट महेंद्रगढ़ कोर्ट में बैठते हैं BS शेखावत जी, बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी कौशिक साहब, आपका स्वागत है मेरे पास। आप तीसरी बार आए हो, धन्यवाद। बिल्कुल सही है सर। जिस प्रकार से तीसरी बार आए हैं, आप लगातार काम ही ऐसे कर रहे हैं कि हमें आना पड़ता है। क्या है कौशिक जी, एक ये थानेदार था SI नरेश कुमार जी, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है। इसके खिलाफ FIR नंबर 1/2021 सेक्शन 7 PC एक्ट थाना रोहतक दर्ज है और उसके अंदर ये बेल पर है। बेल पर होने के बाद में पेंडिंग जो ट्रायल है इसकी जो बहाल कर दिया गया। पहले ये इसकी जो है सस्पेंड हो गया था, बाद में बहाल कर दिया गया जी, अब जो है ये यहाँ जो डिफॉल्टर आदमी होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट से बाहर पटक देते हैं। जी, तो ये जो नरेश कुमार था ये भी डिस्ट्रिक्ट से बाहर ऑन कंप्लेंट बेस के ऊपर यहाँ महेंद्रगढ़ में आया हुआ था। इसकी दिसंबर में लगभग जो पोस्टिंग थी, नवंबर दिसंबर के लास्ट में थी। और इसी प्रकार से जो नरेंद्र कुमार जी जो पकड़े गए हैं कनेड़ा से, वो भी सोनीपत साइड के ही हैं और उनके खिलाफ भी करप्शन का केस था और वो भी दूसरे केस में पकड़े गए हैं। तो जो डिफॉल्टर आदमी है वो अपने ज़िले के अंदर आए हुए हैं, इसलिए हमें ज़िले वालों को बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए कि जो भी डिफॉल्टर जो आदमी हैं, जो करप्ट अधिकारी हैं, करप्शन जो में व्यक्त जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ हम 0 टॉलरेंस रखें। यदि हमारे से कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन की डिमांड करता है तो हमें कानून का जो नज़रिया है उसके हिसाब से काम करना चाहिए और ख़ुद को भी सेक्रीफाइस करते हुए कंप्लेनेंट बन के आगे आना चाहिए। मैं ये जो है गांव के इलाके के देहात के जो आदमी हैं उनको ये इतला करना चाहता हूँ कि हरियाणा को जो गवर्नमेंट है उसकी 0 टॉलरेंस की पावर है करप्शन के प्रति। और प्रत्येक जो प्रशासनिक अधिकारी है यदि वो रिश्वत लेता है तो उसके लिए विजिलेंस ने एक राज्य सतर्कता ब्यूरो है जो इस हरियाणा पुलिस से अलग है। उसका इस हरियाणा पुलिस से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सतर्कता ब्यूरो है। जो भी करप्शन करने वाला आदमी है, जो भी एंटी जो है ला काम करने वाला आदमी है, उसको दंड दिलाने के लिए, उसको सज़ा दिलाने के लिए एक अलग से एजेंसी बनाई हुई है। और उस एजेंसी के जो है DGP लेवल तक के अधिकारी हैं, IG लेवल तक के अधिकारी हैं, SP बैठता है और नीचे इंस्पेक्टर बैठता है। 4 कड़ियाँ हैं उसके। प्रत्येक जो सब डिवीज़न है उसके अंदर जो है IG रैंक का अधिकारी बैठता है, DGP बैठता है पंचकुला, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहाँ जो है प्रत्येक से उसके नीचे एक SP बैठता है। जैसे अपने रेवाड़ी जो डिवीज़न है वहाँ 2 SP हैं, तो एक SP जो नारनौल महेंद्रगढ़ को देखता है, रेवाड़ी को देखता है, एक जो पलवल वगैरह दूसरे जो इलाके हैं उनको देखता है। तो यहाँ भी जो है इसी तरह से प्रोसीजर है। कोई भी एग्रीव्ड आदमी है उसको जो है प्रत्येक थाने के अंदर, प्रत्येक सब डिवीज़न के अंदर और प्रत्येक जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर विजिलेंस अधिकारियों के, कर्मचारियों के नाम लिखे हुए हैं और उनके नंबर लिखे हुए हैं। यदि किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नंबर से संपर्क करके, इतला करके और फिर उनको पकड़वाने में सहायता करनी चाहिए। ये किस प्रकार से, क्या तो केस था और कैसे आपने इसमें सतर्कता दिखाई, कैसे इनको पकड़वाया? कौशिक जी, मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मिली हुई थी इस अधिकारी की, क्योंकि ये अधिकारी जो मेरा एक जिसके अंदर मैं वकील हूँ इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया और जो है ये लोगों के अंदर भय दिखा करके तेरे खिलाफ मैं झूठा और मुकदमा दर्ज कर दूंगा, तेरे उस केस में भी इन्वॉल्व कर लूँगा, 5 केस दर्ज हुए हैं इसी टाइप के, तो उसमें दूसरे में प्रोडक्शन वाट ले लूँगा। ऐसे भय दिखा करके पैसे ऐंठने का काम था इसका। तो ये FIR नंबर है 304/2021 धारा 420 67 वगैरह। और जो इसके अंदर ये तफ्तीशी था, इसने जो है रेवाड़ी ये अपने चिड़ावा साइड के जो 4 मुलजिम हैं उसमें एक विनीत केडिया और एक नरेश कुमार, एक प्रदीप कुमार, एक शुभम बंसल, उनका नाम प्रदीप कुमार जो अक्यूज अभी जुडिशियल कस्टडी में है उसके कन्फेशन में लिख करके और उन पे प्रेशर बना, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस है नहीं, इसलिए उन पे प्रेशर बना रहा था ये कि अभी मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूँगा और तुम्हारे खिलाफ चलान जो कोर्ट में दे दूँगा, इस बात के 3.5 लाख रुपये लूँगा।
कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे डील हुई? उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद में मेरे को वहाँ भेजा। मैं उनके कहे अनुसार गया वहाँ और आईओ से बात करी। बात करने के बाद में उसने डिमांड करी। डिमांड की, मैंने विजिलेंस के उच्च अधिकारियों को संपर्क में आया, उसकी नोटिस मिलाया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भी आप जो है नारनौल जो अपना ऑफिस है वहाँ जा कर के और इंस्पेक्टर नवल किशोर जी हैं उनसे संपर्क करो। तो मैंने जो 15 तारीख को ही जा कर के अपनी एप्लीकेशन दे दी थी, जो भी घटना थी सारा विवरण दे करके उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई करते हुए आगे फॉरवर्ड कर दी थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा लिया था 15 तारीख को ही। और फिर 16 तारीख को ये रेड होनी थी, क्योंकि 16 तारीख की डिमांड इसके लिए जो क्या मैं मिलन है उससे, तो उसने कहा कि भाई 2 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये लगेंगे और 1.5 लाख रुपये आज दे दो। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास नेट बैंकिंग में जो है सिर्फ 1 लाख ही रुपये दे सकते हैं हम, तो मेरी जो कैपेसिटी है वो इसी टाइप की थी। तो मैंने 50,000 रुपये तो गूगल पे से, 50,000 रुपये फ़ोन पे से 2 उनके बताए अनुसार व्यक्तियों को दे दिए, डाल दिए नेट बैंकिंग से। और फिर नेक्स्ट डे उसने फिर कंपेल किया कि भाई 50,000 रुपये और दे के जाओ। फिर 13 तारीख को मैंने एटीएम से पैसे निकाल करके और 50,000 रुपये और दे दिए। और इसके बारे में दोनों जो बातें, जो ट्रांजैक्शन हुए उसके बारे में विजिलेंस अधिकारियों को कहा दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो बकाया जो पेमेंट है उसको प्रोसेस के हिसाब से देना। तो मैं सुबह रुपये ले करके और विजिलेंस कार्यालय में चला गया। विजिलेंस कार्यालय में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है आ गया और मनोज कुमार जी एसडीएम साहब ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और राकेश कुमार उन्हीं का कलरक था, वो छाया गवाह था। ये डीसी साहब ही अपॉइंट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया उन्होंने पहले से करवाई हुई थी और वो हाजिर थे, उनको साथ ले करके हम यहाँ आ गए। और पहले मैंने डीसी साहब को के सामने विजिलेंस के इंस्पेक्टर ने पैसे की काउंटिंग की और उनका नंबर से मिलान किया। और फिर जो हमने यहाँ कॉलेज के पास ला करके और उनका जो है पाउडर की प्रक्रिया की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पाउडर वगैरह लगा करके नोटों की काउंटिंग करके मेरे को हैंड ओवर कर दिया और मेरे साथ शैडो गवाह को भेज दिया और एक पुलिस का जो कर्मचारी था विजिलेंस का वो साथ भेज दिया। तो मैं और वो कर्मचारी और शैडो गवाह हम तीनों जो है, वो शैडो गवाह को समझा दिया गया था कि तेरे को जो है रुमाली को मुंह पर पोंछ करके वो इशारा करना है जब रुपये ले ले तब। तो शैडो गवाह मेरे यहाँ सामने बैठ गया था और यहाँ कुर्सी खाली थी। तो इंस्पेक्टर जो आया और आते ही उसने पैसे की डिमांड की। मैंने चालान टू कोर्ट कर दिया है, आप 2 लाख रुपए दो। तो मैंने इसे निकाल करके, दराज से निकाल करके 2 लाख उसके हाथ में पकड़ा दिए। और फिर जो है उसने कहा कि वो विजिलेंस टीम को जो उसने इशारा किया शैडो गवाह ने, और तुरंत जो विजिलेंस का जो बाहर बैठा हुआ था उसका टारगेट में उसने टीम को इशारा कर दिया। टीम और वो सारे आदमी एकदम से आकर के उसको दबोच लिया। उसने पैसे भगाने की कोशिश करी परंतु उसको पकड़ लिया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में उसके हाथ धुलवाए और पौवा वगैरह सैंपल कब्जा पुलिस में लिया, उनको सील मोहर किया, फ़र्द बनाई, रुपयों की बनाई और जो सैंपल थे उसकी फ़र्द बनाई, गिरफ्तार करके ले गए उसे। रक्षक की अगर भक्षक बन जाएंगे, ऐसे पैसे लेने लग जाएंगे लोगों से, तो फिर कैसे काम चलेगा? पुलिस प्रशासन तो रहेगा ही नहीं। आपकी बात में पूरा दम है। जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो उखाड़ा क्या करेगा? यही बात है। पुलिस का जो काम है सहयोग करना और जो है उनको सुरक्षा देना। परंतु जो पुलिस ही इस तरह से काम करने लग जाती है तो आम आदमी की जो बहुत मुश्किल जीना हो जाता है। परंतु क्या है, जागरूक जनता नहीं है। वो ये सोचती है कि भाई तेरा तो काम निकल गया, आगे आने वाला देख लेगा कोई। बिल्कुल। इसलिए जो है ये सारा करप्शन जो है प्रफुल्लित होता है। अच्छा, आपने सारा मेन जो रोल था वो आपका ही था। इससे पहले भी आपने इस प्रकार के कार्य 1-2 किए हैं, तो आपको इस बातों का कोई डर नहीं लगता या आप नहीं सोचते कि भाई अगर 3.5 लाख इसको मिल रहे तो कुछ मेरे को मिल जाएंगे? इस प्रकार लोभ लालच आपके मन में नहीं है? नहीं, भगवान ने पैसा हमें बहुत दिया हुआ है और मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर हूँ, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि जो आदमी गलत काम करे उसको कानून के दायरे में रहते हुए सज़ा दिलवाए। तो जिस प्रकार से अभी इनको पकड़वाया गया है तो क्या कुछ इनकी सज़ा हो सकती है? क्या कुछ कार्रवाई इन पे होगी? देखो, सेक्शन 7 पीसी एक्ट में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। 7 साल की सज़ा तभी। और ये इसने दोबारा अपराध किया है तो यदि उस केस में कन्विक्शन हो जाती है पहले तो इसको फिर 13 साल की सज़ा हो जाएगी, डबल हो जाएगी, डबल पनिशमेंट हो जाएगी। जिस प्रकार से आपने महेंद्रगढ़ में रहते हुए इस प्रकार के कार्य किए हैं, तो अपने जैसे महेंद्रगढ़ के लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस प्रकार से लोगों को जैसे पैसे नहीं देने चाहिए, अपने तरीके से रहना चाहिए, क्या कुछ? मैं आम जनता को ये आगाह करना चाहता हूँ कि जिन अधिकारों के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए उनके लिए हमें लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखो, दीपक जो है
वो खुद जलता है और जनता को जो है ना वो चांदना दिखाता है। जी तो हम भी ये जो रेड वगैरह डलवाते हैं उसमें कम से कम भी 5-7 दिन तो लग ही जाते हैं। बिल्कुल। तो हम अपना काम छोड़ते हैं और जो है कष्ट भी महसूस करते हैं, पैसा भी खर्च होता है, परंतु दिया जो है दूसरों को दिखाने के लिए, तो आम जनता को जागरूक करने के लिए, प्रताड़ित व्यक्तियों को सुविधा दिलवाने के लिए हम ऐसे जो है काम करते हैं प्रशासन के साथ मिलकर के। तो जिस प्रकार से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं कल, तो इनको भी देख के जो पुलिस वाले हैं, जो अधिकारी हैं, जो पैसे लेते हैं, वो भी सीख लेंगे। देखो करेटा वाला मामला था, उसके अंदर जो है उनका मुकदमा दर्ज हुआ और एक जो मीडिया के पास वो एक उदाहरण पेश हुआ, तो लोगों ने के दिमाग में ये बातें कि भाई दहेज लेना भी गलत है और देना भी गलत है, तो दहेज प्रथा बहुत कम हो गई। जी अब हमारी साइड में तो 1 रुपया नारियल से शादियाँ होने लगी, 3-4 शादियाँ अभी हुई है, सब रुपये नारियल से हुई है। तो एक बुराई है ना, उसको दबाने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ता है। तो इस तरह से हम आगे आ रहे हैं, जो भी और भी कोई भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को उसको पकड़वाने में मदद करेंगे, प्रशासनिक मदद करेंगे। आपके जो और वकील साथी है यहाँ पे, उनसे आप क्या कहेंगे भाई, उनके मामले में उनके सामने भी ऐसा कोई मामला है तो उन्हें भी इस प्रकार से पूरा कोऑपरेट करना चाहिए? देखो दुखी जो आदमी है, व्यथित जो आदमी है, वो 2 ही जगह जाता है। सबसे पहले जाता है वो थाने के अंदर, थाने वालों को कोई सुनवाई नहीं करते, फिर वो आता है वकील के पास। वकील उसको तरीका बताता है कि भाई तुझे ऐसे करना चाहिए, तेरा रिलीफ मिल जाएगा। केस दायर करना वो केस में भेज देगा, पुलिस में कोई एप्लीकेशन देगी लिखवा करके उसको गाइडलाइन कर देगा। तो इसलिए जो 2 जगह सही हो जाए ना, तो सारा काम सही हो जाए। जैसे हिंदुस्तान अपने हरियाणा के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा है और एक मेडिकल सुविधा है। यदि 2 सही हो जाएं तो सारा काम सही हो जाए। इस तरह से पुलिस सही हो जाए, वकील अपना कर्तव्य निभाते हुए सारा काम सही तरीके से करें, तो कानून व्यवस्था रहेगी और अमन चैन से लोग रहेंगे। अच्छा, अभी 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, इनसे क्या होता है कि हर व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति गलत भावना बनती है, जिसके पीछे जो सही व्यक्ति हैं वो भी गलत हो जाते हैं लोगों के मन में। तो इसके लेके आप क्या कहेंगे? देखो चोरी करना अपराध है, परंतु फिर भी चोर चोरी करते हैं, बिल्कुल। तो उसको सजा दिलाने के लिए प्रक्रिया है। उसको अरेस्ट करते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं, जेल में भी भेजते हैं थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद ट्रायल भी चलती है, तारीखें लगती हैं, तो ये सज़ा मिलती है, उसको प्रायश्चित का मौका मिलता है। इस तरह इस आदमी ने भी गलत काम किया है, इसको जेल में देंगे, इससे कोई काम थोड़ी करवाएंगे, परंतु इसको एकांत में रहने के लिए विवश किया जाएगा और ये सोचेगा कि तने गलत काम किया, आगे नहीं करेगा। तो इस तरह की शिक्षा मिलती है। इसलिए अपनी जो पिनोलॉजी है, अपनी जो दंड प्रक्रिया संहिता है, उसके अंदर उदाहरण दिया हुआ है कि आदमी को सुधरने का मौका दिया जाए, तो वो जेल के अंदर रहेगा, उसको सुधरने का मौका दिया है गवर्नमेंट ने कि तू जो है इतने दिन तक तेरे बच्चों से नहीं मिल पाएगा, जो तेरे जो यारे प्यारे उनसे नहीं मिल पाएगा, तो अपनी साधारण जो ज़िंदगी लग्जरियस ज़िंदगी जी रहा है उसको कट ऑफ कर दिया जाएगा। यही सज़ा है अपने यहाँ। उसके बाद में जब प्रोसेस लंबा होता है, इसके अंदर भाई एविडेंस आएगी, डिफेंस आएगा, बहुत सारा टाइम लग जाता है सज़ा होने में, तो तब तक के लिए उसको सुधारने के लिए ये एक लगातार प्रक्रिया है। इसके तहत ही आदमी सुधार की तरफ जाता है, तो इसलिए उसको सुधरना के मौका मिला है। अभी इनकी नौकरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नौकरी तो देखो नौकरी जो है 24 घंटे 48 घंटे तक जो कर्मचारी है, तो जो उसको यदि सज़ा के तहत यानी कस्टडी के अंदर रखा जाता है, तो उसको तो रूल के तहत ही, सिविल सर्विस रूल में सेक्शन 24 है, उसके तहत उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और पेंडिंग ट्रायल जो है उसको इंक्वायरी चलती रहेगी। सर, हम चाहते हैं लगातार आप ऐसे ही काम करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें। धन्यवाद सर। इस प्रकार से काम है, जी, चलो जी, काम है वो हम काम कर रहे हैं। ग्रीवेंस कमेटी के अंदर मेरे को गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है कि ग्रीवेंस लोगों ग्रीवेंस दूर करें, तो उसी के प्रति हम काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि महेंद्रगढ़ में रह के अपने कोर्ट का काम करते करते किस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है और रिस्क भी लेना पड़ता है। मतलब खुद को भी कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, सब कुछ सोचना पड़ता है, काम भी छोड़ना पड़ता है। तो आप भी इस प्रकार का थोड़ा बहुत त्याग करके लोगों की सेवा का भाव अपने मन में जगाएं और लगातार बने रहें हमारे साथ। हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।